तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सुरपुर था, राघव नाम का एक संगीतकार रहता था। राघव की वीणा में जादू था। जब वह अपनी वीणा बजाता था तो लोग अपनी सारी चिंताएं भूल जाते थे। लेकिन राघव बहुत ही अंतर्मुखी था और उसे अपनी कला पर कभी पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसका संगीत केवल मनोरंजन के लिए है, इसमें कोई गहरा अर्थ नहीं है। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रात मंदिर में एक संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा। सबसे अच्छा संगीत प्रस्तुत करने वाले को गांव में सम्मानित किया जाएगा। राघव को लगा कि यह अपनी कला को साबित करने का एक मौका है, पर उसे डर भी था। गांव में कुछ बहुत घमंडी और प्रसिद्ध गायक भी थे जो राघव का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, राघव, तुम केवल वीणा बजाते हो, तुम हमारी तरह ऊंचे सुर नहीं लगा सकते, तुम्हारी कला में कोई दम नहीं है। राघव बहुत दुखी हुआ। वह अपनी वीणा लेकर गांव के पास की एक गुफा में चला गया। उसने फैसला किया कि वह उन गायकों के साथ मने कभी नहीं जाएगा। वह बस अपनी वीणा बजाता रहा, लेकिन उसके संगीत में अब उदासी और निराशा झलक रही थी। एक रात जब वह गुफा में उदास बैठा था तो एक बूढ़ी साध्वी वहां आई। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा संगीत तो बहुत मधुर है। राघव ने कहा, माता, मेरे संगीत में शक्ति नहीं है, ये केवल एक साधारण कला है। साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटा, संगीत केवल सुरों का मेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं की अभिव्यक्ति है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 9 अलग अलग भावनाएं हैं। तुम अपनी वीणा में इन भावनाओं को उतार। ओ, साध्वी की बात सुनकर राघव को एक नई राह मिली। उसने फैसला किया कि वह अपने संगीत को माँ के 9 रूपों को समर्पित करेगा। नवरात्रि का पहला दिन था। राघव गुफा में ही रहा। उसने अपनी वीणा पर माँ शैलपुत्री की दृढ़ता को दर्शाने वाले सुर छेड़े। उसका संगीत पहाड़ की तरह शांत और अटल था। दूसरे दिन उसने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या और एकाग्रता को अपने संगीत में उतारा। उसका संगीत इतना मधुर था कि गुफा में रहने वाले जानवर भी उसे सुनने आए। हर दिन राघव एक नए रूप को अपने संगीत में उतारता रहा। उसने माँ चंद्रघंटा की साहस, माँ कूष्मांडा की सृजनशीलता और माँ स्कंदमाता की ममता को अपनी वीणा के तारों से व्यक्त किया। उसका गीत केवल कानों को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी छू रहा था। नवरात्रि के 9वें दिन राघव की वीणा से निकलने वाले सुर इतने शक्तिशाली थे कि वे गुफा से बाहर निकलकर पूरे गांव में गूंजने लगे। लोग हैरान थे कि यह इतना मधुर संगीत कहां से आ रहा था। वे उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि राघव अपनी वीणा बजा रहा था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह प्रकाश इतना उज्जवल था कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। उसी प्रकाश में माँ दुर्गा की आवाज गूंजी, हे राघव, तुमने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि उन सुरों में है जो विश्वास और प्रेम से भरे हो। तुमने अपने संगीत से मुझे प्रसन्न किया है। गांव के घमंडी गायक शर्मिंदा हुए। राघव ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि सच्ची कला वह नहीं है जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो हृदय की पवित्रता से निकली हो। उस दिन से सुरपुर गांव में संगीत को केवल एक कला नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में देखा जाने लगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के बाद राघव की वीणा केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि गांव की आत्मा बन गई थी। गांव के लोग अब राघव के संगीत में शक्ति, शांति और विश्वास महसूस करते थे। राघव ने अपनी कला का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने गांव में एक गुरुकुल खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाता था। राघव ने अपने शिष्यों को सिखाया कि संगीत केवल सुरों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह भावनाओं को व्यक्त करने और लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। उसके संगीत गुरुकुल में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। हर छात्र एक समान भाव से संगीत सीखता था। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। पास के गांव के मुखिया ने सुरपुर गांव पर हमला करने की धमकी दी। वह बहुत लालची और क्रूर था और उससे लगता था कि सुरपुर गांव की समृद्धि का कारण कोई जादू है जिसे वह छीनना चाहता था। सुरपुर गांव के लोग डर गए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं थे। गांव के मुखिया ने राघव से मदद मांगी।
राघव, उन्होंने कहा, तुम्हारे संगीत में माँ की शक्ति है। क्या तुम हमें इस युद्ध से बचा सकते हो? राघव ने सोचा। उसने महसूस किया कि इस बार कोई तलवार या ढाल काम नहीं आएगी। इस बार युद्ध मन का था। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वे बूढ़े हो या जवान। राघव ने कहा, हम इस बार कोई हथियार नहीं उठाएंगे। हम युद्ध के मैदान पर केवल अपनी कला और संगीत से जाएंगे। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें राघव पर पूरा भरोसा था। नवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा था। राघव ने अपने शिष्यों और गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने युद्ध के मैदान के पास एक विशाल मंच बनाया। नवरात्रि का पहला दिन था। जब दुश्मन गांव की सीमा पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने कोई सैनिक नहीं, बल्कि संगीतकार और कलाकार खड़े थे। राघव ने अपनी वीणा पर मां शैलपुत्री की दृढ़ता को दर्शाने वाला संगीत बजाना शुरू किया। उनका संगीत इतना शक्तिशाली था कि दुश्मन के सैनिकों के मन में एक अजीब सी आरती महसूस होने लगी। दूसरे दिन राघव ने मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या का संगीत बजाया। वह संगीत इतना एकाग्र था कि दुश्मन के सैनिक अपने हथियार नीचे रखने लगे। 9 दिनों तक राघव ने हर रात मां के एक एक रूप को समर्पित संगीत बजाया। उसका संगीत कभी साहस से भरा होता, तो कभी ममता से। 9वें दिन जब राघव ने अपनी वीणा पर मां सिद्धिदात्री का संगीत बजाया, तो दुश्मन के मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने सिंहासन से नीचे उतरा और राघव के सामने झुक गया। राघव, उसने कहा, मैं मूर्ख था। मैं तुम्हें हराने आया था, लेकिन तुम्हारे संगीत ने मुझे हरा दिया। तुम्हारे संगीत ने मेरे मन के सारे लालच और घमंड को जला दिया है। उस मुखिया ने अपनी गलती मानी और सुरपुर गांव से माफी मांगी। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी किसी गांव पर हमला नहीं करेगा। राघव ने अपनी कला से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक युद्ध को भी टाल दिया। उसने ये साबित कर दिया कि जब कला सच्ची भावना से भरी होती है, तो वह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। युद्ध टल जाने के बाद राघव की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह केवल एक संगीतकार नहीं, बल्कि शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गया था। राघव ने अपने संगीत गुरुकुल का और विस्तार किया, जहां वह अब न केवल सुरपुर गांव के बच्चों को, बल्कि आसपास के गांवों से आए बच्चों को भी संगीत सिखाता था। एक दिन एक बहुत बड़ा और घमंडी राजा उस क्षेत्र से गुजर रहा था। उसने राघव के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने राघव से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा संगीत बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम मुझे प्रभावित कर पाए, तो मैं तुम्हें सोने और हीरे से तोल दूंगा। राजा को अपनी शक्ति और धन का बहुत घमंड था। वह ये नहीं मानता था कि कोई कला धन से ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। राघव ने राजा की चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने एक शर्त रखी। महाराज, उसने कहा, मैं आपके लिए एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक। राजा सहमत हो गया। नवरात्रि का पहला दिन था। राघव ने अपनी वीणा पर मां शैलपुत्री का संगीत बजाया। उसका संगीत इतना शांत था कि राजा ने पहली बार अपने मन में शांति का अनुभव किया। दूसरे दिन राघव ने मां ब्रह्मचारिणी का संगीत बजाया, जिसने राजा को अपने जीवन के तप और मेहनत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 5वें दिन जब राघव ने मां स्कंदमाता का संगीत बजाया, तो राजा बेचैन हो गया। राघव के संगीत में एक मां की ममता और त्याग का भाव था, जिसने राजा को अपनी मां की याद दिलाई। राजा ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और वह हमेशा उनके प्यार से वंचित रहा था। राघव का संगीत राजा के हृदय की उस खाली जगह को भर रहा था। 9वें दिन जब राघव ने अपनी वीणा पर मां सिद्धिदात्री का संगीत बजाया, तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह सिंहासन से नीचे उतरा और राघव के सामने नतमस्तक हो गया। राघव, उसने कहा, तुम धन्य हो। मैंने तुम्हें सोने और हीरे देने का सोचा था, लेकिन तुम्हारे संगीत ने मुझे जो दिया है, वह किसी भी धन से कहीं ज्यादा है। तुमने मुझे मेरी माँ का प्यार और मेरे जीवन की शांति वापस दी है। राजा ने तुरंत अपनी सारी धन दौलत और शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा में लगाने का फैसला किया। उसने राघव के लिए एक विशाल कला केंद्र बनवाया, जहां संगीत और कला के माध्यम से लोगों के मन को शांति और सकारात्मकता से भरने का काम छोटी या जाने लगा। राघव ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो सबसे क्रूर हृदय को भी पिघला सकती है।
उसने ये भी दिखाया कि जब कला धन और सम्मान के लिए नहीं बल्कि सच्ची भावना और सेवा के लिए उपयोग की जाती है तो वह सबसे बड़ा पुरस्कार लेकर आती है। राघव का बड़ी ई कहानी ने सबको ये सिखाया कि हर कला में ईश्वर का अंश होता है, बस उसे सही भावना से व्यक्त करने की जरूरत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।